गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर मिले हैं पढ़ने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर, जिसमें 2 वर्ष का तथा 3 वर्ष का अंतर दिया होगा। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 ईयर का CI निकालना। इसका ट्री इसीलिए क्योंकि उसका जो अनुपात हम लोग निकालेंगे वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो अनुपात हम लोग को यूज़ करेंगे क्वेश्चन के लिए। ये देखिए, P था, यहाँ प्रिंसिपल था, उसके बाद जितने ईयर थे उतने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, A एंड A। यहाँ क्या था, B एंड C। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ देखो आप लोग, इस पर ब्याज लगेगा तो क्या B है, इस पर ब्याज B है, इस पर भी B है। अब देखो ये कंप्लीट हो चुका है, अब ये B बचा हुआ है। 1 2 3 सेम, यानी कि B पर C बना है तो यहाँ भी C है। 1 2 3 और इस C का A पर D बन जाएगा। अब ध्यान देखो क्या है, इसमें 4A है, 6B है और 4C है और 1D है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 4 6 4 1। ये आपको याद रखना है, इस ग्राफ से ही हम लोग को निकालना था। 4 6 4 1 रेशियो। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन अगर CI पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, आपको निकालना हो 4 वर्ष का। जब प्रिंसिपल दिया हो, मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर दिया हो 10% एंड समय दिया हो टाइम 4 वर्ष। तो निकालना क्या है, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो इससे मत करना आप लोग, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। 4 साल के लिए ट्री मेथड लेंदी हो जाता है, इसको नहीं करना आपको। सबसे अच्छा इसमें लाइन मेथड करना। आपको क्या करोगे, लाइन मेथड। देखो क्या प्रिंसिपल दिया है 1000 10,000 ले लेते, चलो 10,000 रुपये ले लें, 10,000 ले लेते हैं। 10%, देखिए 10,000 का 10% 1000, फिर इसका 10% 100, इसका 10% 10 एंड इसका। तो जितने देखो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष निकाला ना, तो 4 बार जाएगा। 10 का 10% 1। अब देखो ये रेशियो जो बताया गया है, इस पर लागू हो जाएगा। देखिए 4 6 4 1, ऐसे ही तो बताया गया था 3 ईयर में। देखिए 4000 प्लस 600 प्लस 10 का 40 प्लस 1। अब देख क्या हो गया, 4 6 4 1 4 6 4 1। ये आता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकला आपको 4 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 4 वर्ष का। अगर पूछता है तो यही मेथड करना आपको, लाइन मेथड करोगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, आसान छोटा सा मल्टीप्लाई करना बस। देखिए 4 6 4 1, तो सबको आते हैं बच्चों को। बस ये लास्ट था। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर कितना है।
जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी और बैंक, उसे पूछा जाता है 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 वर्ष के लिए। ये इसका मतलब है क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, ये निकालने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है ये। कैसे याद करोगे आप लोग, देखो इसके लिए एक छोटा सा और बहुत प्रभावित एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, इसे सूत्र बोलते हैं ना। सूत्र क्या क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इससे आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालना आ जाएगा। ये जो है ये है अंतर, इसको अंतर बोलते हैं। क्या है, ये अंतर, यही अंतर होता है, ये अंतर होता है। और ये वाला ये है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, और पूरा कंप्लीट, जो पूरा कंप्लीट है ये है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप समझ गए होंगे, ये कंप्लीट फिगर चक्रवृद्धि ब्याज, ए प्लस बी साधारण ब्याज तथा ए बी अपॉन 100 होता है अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 2 वर्ष के लिए। देखिए, जैसे देखिए प्रिंसिपल दिया हो, मैं 10,000, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना आपको, सब 1,000 पे एग्जाम्पल 1,000 पे ही करवाऊँगा आपको। ठीक है, रुपये अंतर ये मत करो अभी, आर अंतर निकालना है ना आपको, अंतर दिया नहीं है। 10% एंड टी समय 2 वर्ष दिया हो तो अंतर क्या ज्ञात करना है। तो अंतर क्या करना है, ए बी, देखो ये क्या है, ए बी क्या है, ये परसेंट है। ये जो लिखा गया ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये क्या है, प्रतिशत लिखा गया है। देखिए हम लोग अंतर ज्ञात करना है, तो क्या करना हमको, 10 × 10 अपॉन 100, 0 0 0 आ गया, 1 आ गया, 1% निकला। 1% यानी कि पी का 1% अंतर हो जाएगा। 1% ऑफ पी, यानी ऑफ में क्या होता है, ऑफ में का हिंदी पड़ता है ना, का में गुणा होता है। क्या होता है, का में गुणा होता है। 1% दिया है का पी 1000 का 1%, 100 0 कैंसिल, क्या हो गया, 10 रुपया। 10 रुपया क्या आ गया, ये अंतर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच के अंतर 2 वर्ष का है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष का अंतर है। एक और छोटा सा ट्रिक है इसके, सेकेंड वे, दूसरा तरीका, सेकेंड वे क्या है इसका, 10% दिया हुआ है, इसको बताया गया था 1/10 होता है, 1/10 होता है। अगर 2 वर्ष दिया हो तो इसका स्क्वायर कहते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब आपको बताया गया था कि नीचे वाला प्रिंसिपल का गुणांक होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन का गुणांक होता है। तब मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000,
मूलधन दिया है 1000 रुपया। तो देखो 100 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुने पे सेट है, 10 गुने पे सेट है, 10 गुने पे सेट ये है नीचे वाला, तो ऊपर वाला 10 गुने पे सेट हो जाएगा, यानी कि 10 कम 10 10 रुपये। ये क्या आ गया, अंतर आ गया, ये क्या है, अंतर आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, CI माइनस SI, यानी कि साधारण ब्याज अर्थात साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है बराबर 10 रुपये, बराबर 10 रुपये, ये आ गया अंतर। ठीक है, और यही अगर 3 वर्ष से पूछा जाए, यही अगर 3 वर्ष का पूछता है तो इसका देखिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। नहीं अंतर अगर अंतर दिया हो तो क्या करोगे, देखिए P, यदि ये क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष का CI माइनस SI दिया है, देखिए 2 वर्ष का CI तथा SI के बीच का अंतर, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ हो, 8 दिया हो और R दिया है 5%, R दिया है 5%, तो अब क्या निकालना है, देखिए P निकालना है, क्या दिया है, P निकालना है आपको, P मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। क्वेश्चन समझे आप लोग, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 है, R दर 5% है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करें, क्या दिया, ध्यान देखो आप लोग, ये है ना, अभी बताया गया था आपको, अभी बताया गया था कि 5% रेट से शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान रखना रेट से स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ष दिया हुआ है, 5% बताया गया था, 1/, क्या होता है 20, 1/20 होता है, 1/20 होता है, तो क्या करना आपको, 1 का स्क्वायर कर देना है और नीचे का स्क्वायर कर देना है, 20 का स्क्वायर 400, ये होता है। अंतर क्या दिया हुआ है, अंतर दिया है 1, अंतर दिया है 8, अंतर देखिए, अंतर क्या दिया था, अंतर दिया है अंतर 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया है ना, देखिए 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, अंश का भी और हर का भी, अंश का स्क्वायर किए, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, ये देखिए ये दिया हुआ है, मैंने बोला मूलधन होता है तो कुछ दिया नहीं है, तो निकालना हमको, ये दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ कितना है, अंतर दिया हुआ 8 है, अंतर दिया हुआ है 8 है, तो एक कितने गुने पे, 1 8 8 होता है ना, देखिए 8, तो ये भी 8 हो जाएगा, 8 गुने पे 8 चौका 3200 रुपये मूलधन क्या हो गया, बराबर ये क्या है, मूलधन जो ज्ञात करना, हम लोग को मूलधन ज्ञात करना था, मूलधन मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके जी, चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए समझ में आया आप लोगों को, 5% इक्वल टू 1/20, 20 का स्क्वायर करना है 2 वर्ष के लिए। अगर यही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि डिफरेंस 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हो, डी मीन्स डिफरेंस, अंतर, ये अंतर दिया है, 2 वर्ष का अंतर दिया हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष का 2 दिया हुआ है, क्या निकालना आपको, R दिया हो, R यानी दर R दिया हो 4% तथा समय मालूम है ही, समय कितना है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, तो निकालना क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा लंबा नहीं लिख रहा हूँ, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 है, आप समझ गए होंगे क्या लिखा है, दर दिया है 4% और समय दिया है 2 वर्ष। कैसे निकाले आप लोग, दर से स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में
रेट दिया है 4%। अब बताया गया था कि 4% इसकस टू, नहीं बताया, सीख लीजिए, 4/100, 4 1 4, 4 2 5, 4 5 20, 1/25 ये हो गया। अब देखिए 2 वर्ष के लिए क्या बदला था, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करना है, 2 वर्ष जहाँ हो और अंतर ज्ञात करना हो तो रेट को भी में बदलने के बाद स्क्वायर करते हैं। भी में बदल, देखो अंश और हर में आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, स्क्वायर को तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो अंतर क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 2, तो 1 2 गुने पे सेट है ना, 1 दूना 2, तो ये भी 2 गुने पे सेट हो जाएगा। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, देखिए 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, ये 1250 रुपये क्या आ गया आपका, मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन। देखो कैलकुलेशन कितना छोटा है, कैलकुलेशन कितना छोटा है, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल बाद में करना, आप लोग समझ में आ गया होगा। और इससे करना जो बताया गया था ना, अंतर, जो अंतर बताया गया था उसे कैसे करोगे आप लोग, देखिए जो बताया गया था ना स्टार्टिंग में, ये बताया गया था, ये भी होता है अंतर, ये भी अंतर ही होता है, इसे भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे मैं बताता हूँ इसे, देखिए वे सेकेंड क्या है, 4 × 4/100 की प्रतिशत वो भी है, 4 चौका 16/100 क्या 1% है, 1% में ही लगा हुआ है, ठीक है। देखिए और पी का इतना परसेंट निकाल दोगे वो अंतर होता है, पी का इतना परसेंट अंतर होता है। देखिए पी क्या है, पी निकालना है आपको, पी तो निकालना है, इतना ये अंतर दिया, अंतर कितना दिया है, 2 दिया हुआ, अंतर 2 दिया हुआ है, देखिए अंतर 2 दिया हुआ है, अंतर 2 दिया हुआ है, तो 16/100 प्रतिशत की वैल्यू क्या दिया है, 2 है। देखिए क्या होगा, 2 एक का क्या होगा, 2/16, 2/16 और ऊपर 100 तो इसका रहेगा और 100% का रहेगा, ये 2/16 ये हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 5 20, 2 कम 2, 2 5 10, ये 0, ये 0, ओके। अब देखिए कितना आ रहा है, 25 5 125, 0 1250 रुपये। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, जो बताया गया था ना, देखिए उधर बताया गया था ना, a + AB + AB/100, ये अंतर ही होता है, CI और SI के बीच का अंतर होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इसी में कर सकते हो और इसी रेशियो से भी कर सकते हो, स्क्वायर से भी, ठीक है। ऐसे स्क्वायर करके अंश का स्क्वायर 1, 25 का माने हर का अंश, हर का स्क्वायर 625, 1/625, अंतर दिया हुआ है 2, तो 1 दूना 2 होगा, तो ये भी 2 पर सेट हो जाएगा, 625 × 2, 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 1250 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 3 साल का अंतर ज्ञात करते हैं, हम लोग 3 साल का अंतर ज्ञात करते हैं। बस 3 साल में क्या करना आप लोगों को, देखिए अगर आर दिया रहेगा, आर तो दिया होगा ही, तो इसको भिन्न में बदलने के बाद ऐसे आएगा 1/x, 1/x, तो क्या कर रहे हैं उसको, अंतर हमेशा डिफरेंस होता है 3x + 1 और p होता है x का क्यूब, ये आपको थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा, छोटा सा। देखिए 1/x रेट दिया होगा तो उसको भिन्न में चेंज कर दिए, देखिए 3x + 1, इसका तिगुना +1, इसका तिगुना +1, 3x + 1, ये डिफरेंस होता है। और हर का क्यूब, हर का घन, घन को क्यूब बोलते हैं ना इंग्लिश में,
हर का क्यूब, हर का घन p होता है, हर का घन p होता है। जैसे देखिए आप लोग, प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल आपको निकालना है। चलिए प्रिंसिपल निकालना हो, r दिया हो 10% और टाइम दिया हो 3 वर्ष। देखिए, और डिफरेंस दिया हो क्या दिया है, CI चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए ये कर दिए 3 वर्ष, इसका मतलब है 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का क्या दिया है, 31 रुपया दिया हो, 31 ये दिया हो। देखिए मूलधन निकालना आपको, मैं क्वेश्चन बोलते एक बार लैंग्वेज बोल देता हूँ। यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 रुपया हो तथा दर 10% तथा समय 3 वर्ष हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट कर दूं, यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 रुपया है, दर 10% हो तथा समय 3 वर्ष हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो r, देखो सोल्यूशन देखिए, ये सोल्यूशन है। इसमें r क्या है, r से स्टार्ट करते हैं, r से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। r दिया हुआ है 10%, आपको बताया गया था कि 1/10 होता है इसका। अब देखिए ये x जो लिखा है 1/x है ना, तो यहाँ 1/10 है। देखिए अंतर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ 10 या 30, 31 हुआ। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, p इसका क्यूब यानी कि 10 का घात 3 करोगे तो 1000 आता है, 1000 रुपया हुआ। देखिए आप लोग 1/x बताया गया था ना। देखिए 1/10 यानी कि इसका तिगुना +1, 10 या 30 + 1, 31 हो गया डिफरेंस। और मूलधन 10 का घात 3 करना, आपको 10 का घात क्या करना है, 3 करना है, कि क्यों बोला था मैंने। 10 का 1000 आ गया। अब देखो अंतर दिया हुआ है 31 रुपया, अंतर दिया हुआ है पहले से 31 रुपया, और हम लोग निकालने भी इतना है। तो कितने के सेट है, एक गुने पर सेट है कि नहीं, 31 का 31, इसको भी 1 गुने पर सेट कर दो। 1000 का टेबल है ना, 1000 टेबल 1/1 एक ही है ना, 1000 आएगा। देखिए 1000 गुने 1, 1000 आएगा रुपया। ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ये क्या आ गया, आपका मूलधन हो गया। ये देखिए कितना आसान है अंतर निकालना, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें, कोई भी कैलकुलेशन सूत्र नहीं है। ये बेसिक है, ये है, इसे बेसिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसको समझिए आप लोग। r = 1/x, ये क्या है, जो दर दिया होगा उसको पहले हम लोग भिन्न में चेंज कर देंगे। 1/x जैसे 10% क्या किए हैं, 1/10 किए हैं ना, वैसे ही। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, हर का तिगुना प्लस अंश, हर का तिगुना प्लस अंश। देखिए 3x + 1 हो गया, 3x + 1 हो गया। और p क्या होता है, हर का घन। देखो x है तो x का क्यूब हो गया, घन हो गया। इसी से देखो p निकालना आपको। 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है 31 रुपया, r दिया है 10% और समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष। देखिए r = 10%, r = 10%, इसको भिन्न में चेंज किए तो 1/10 आ गया। अब क्या है, देखिए 10 या 30 + 1, 31, डिफरेंस क्या होगा, 31 रुपया। और p 10 का घात 3 करेंगे तो 1000 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर 31 रुपया है, तो कितने में सेट हुआ, 31 का 31 एक बार में। तो प्रिंसिपल भी, मूलधन भी एक बार में सेट होगा, 1 गुने पर जाएगा। 1000 गुने 1, 1000 रुपया। ये क्या आ गया, आपका मूलधन आ गया आपका। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन, चलिए कुछ बताया जाए। देखिए अब कल क्या बताया गया था आप लोगों को, 2 वर्ष का एक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, रेशियो। ये ग्राफ से क्या है, रेशियो बहुत जरूरी है। देखिए 2:1 था रेशियो, 2:1, 2 वर्ष का रेशियो 2:1 था। 3 वर्ष का रेशियो 3:1 था। और आज बताया गया है
4 वर्ष, बताएगा 4 वर्ष क्या होता है 4 6 4 1। ये लाइन मेथड में बहुत उपयोगी है। लाइन मेथड करोगे तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ग्राफ समझ गए ना क्या होता है, ए बी होता है, 3A 3B C होता है, इसमें 4A 6B 4C और 1D होता है। यही रेशियो निकालना है। देखो इसका एक ट्रिक है, देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, देखो ए है ना, बस इसको लास्ट 2 1 इसको याद करते हैं हम। 11 का क्यूब करोगे 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 11 क्यूब करोगे तो क्या आता है 1331, क्या आता है 1331। देखो लास्ट का 3 3 3 1 हो गया, देखिए आंसर दिया हुआ है ना, ये हो गया। और 4 वर्ष के लिए 4 करोगे तो 1 4 6 4 1 होता है। देखो लास्ट का 4, लास्ट का 4 डिजिट, देखिए स्क्वायर लास्ट का 2 डिजिट, क्यूब है तो लास्ट का 3 डिजिट, और 4 है 4 वर्ष है तो लास्ट का 4 डिजिट आपको याद रखना है। ये रेशियो देखो 2 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 4 6 4 1। देखिए रेशियो आ गया। लाइन मेथड में बहुत उपयोगी है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखिए एग्जाम में पूछा गया है प्रिंसिपल यदि मूलधन 10,000 रुपया, यदि मूलधन 10,000 रुपया दिया हो, मूलधन 10,000 रुपया दिया हो, ठीक है। मैंने खोज के निकाला है इसको, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 10,000 रुपया हो और दर देखिए 3 वर्ष, समय दिया है, समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और जो दर दिया है प्रत्येक साल के लिए अलग अलग दिया है। प्रत्येक साल के लिए 3 वर्ष है ना, तो पहले साल में दिया है दर, पहले साल में दिया है 4%, कॉमा दूसरे साल में 5%, कॉमा तीसरे साल में 6% है। हो देखिए यदि मूलधन 10,000 रुपया हो, समय 3 वर्ष तथा दर प्रत्येक वर्ष दर क्रमशः 4%, 5% तथा 6% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन के बताता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखो ये कैसे करोगे, एक ट्री से बहुत आसानी से हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा। देखिए अंतर अलग रहना है इसमें, ये नहीं हो पाएगा इसमें सेट होगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया है इसके लिए ट्री मेथड, सबसे बढ़िया है ट्री मेथड। देखिए पी के लिए, पी था ना यहाँ, तो यहाँ 10,000 रुपया हो गया, यहाँ 10,000 रुपया हुआ। अब देखिए ये क्या था, टाइम 3 वर्ष के लिए। अब देखिए पहले 4% है, पहले 4% है। देखिए 10,000 का 4% निकालोगे तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा ना। देखिए 4/100, 2 0 कैंसिल, 4 कम 4 400 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 5%, देखिए दूसरे वर्ष के लिए दिया है 5%, देखिए 2 0 कैंसिल, 500 यहाँ जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन 5% मूलधन पर तो लगेगा, साथ में जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है ये 400 रुपया, उसको तो लगेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा ही। मूलधन में तो हो गया, अब इस पर 5% निकालेंगे हम लोग, इसका 5% क्या आएगा 20 आ जाएगा। देखिए इसका हम 5% निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा, देखिए 5 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 5 का 20, यहाँ 20 आ गया, यहाँ क्या आ गया 20 आ गया। अब देखो तीसरे साल का प्रतिशत दिया है 6, देखिए 2 0 कैंसिल, 600 आ गया। देखिए क्या हो गया, 6 बटे 100 होगा, गुणे इतना 10,000, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 600 रुपया। ये क्या हो गया, ये तो मूलधन पे हो गया, साथ में पहले वर्ष तथा दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिला है उस पर भी तो लगेगा। देखिए इसका भी 6 निकालिए, इसका भी 400 का 6% निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 0 कैंसिल, 6 का 24, इसका हो गया। आप 500 का निकालिए,
देखिए 2 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30 हो गया। अब 20 का भी 6% निकालेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। देखिए 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बटे में बचा हुआ है। देखिए 20 का 6% निकालोगे तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ है नीचे, तो 6 दूना 12, 10 से भाग दोगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अब देखिए एक कंप्लीट क्या हो गया, एक जो कंप्लीट क्या हो गया, CI चक्रवृद्धि ब्याज। अब जोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 400 प्लस 500 900, 9 प्लस 6 1500, ये हो गया। देखिए 5 4 9 9 6 15, ये हो गया। और देखिए 20 20 10 30 30 और 20 30 और 20 30 और 20 50, सॉरी 20 और 30 50 50 70 4 74 हो गया, 74 हो गया प्लस 1.2 देखिए 4 5 9 9 6 15 1500, ये 20 30 50 50 24 74, देखिए 50 20 70 और 4 74 1.2, देखिए 15 74 1575 1500 क्या हुआ 75.2, ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एक एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। समझ आया आप लोगों को, ये सबसे आसान मेथड हुआ इसके लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय करेंगे हम लोग कि कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, लाइन मेथड कहाँ लगाना है, रेशियो मेथड कहाँ लगाना है और टी मेथड कहाँ लगाना है। देखिए जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसके लिए टी मेथड सबसे बेस्ट होगा, उसके लिए टी मेथड सबसे बेस्ट होगा। अदर लगाओगे लग जाएगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। एग्जाम में टाइम को बचाना है, मैंने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है आपको, इसलिए टी मेथड सबसे बेस्ट होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आगे। क्वेश्चन देखिए, यदि एक क्वेश्चन है, देखिए मैं बता दूं, यदि तीसरे साल, हिंदी में लिखते हैं, तीसरे वर्ष का, यदि तीसरे वर्ष का CI दिया हो, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो कितना 192 रुपया, रेट दर दिया है 14.2/7%। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 192 रुपया, दर 14.2/7%, तो क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, क्या निकालना है आपको, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन क्या होगा, मूलधन ज्ञात करना आपको। ये देखिए क्वेश्चन सब पहले समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं दिया है, तीसरे वर्ष, केवल तीसरे वर्ष, क्वेश्चन क्या है, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 192 रुपया, दर 14.2/7% तथा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है आपको, दिया कहाँ है, निकालना पड़ेगा आपको। देखिए ये पी, देखिए ये पी हो गया, आपको बताया ना पी यहाँ होता है, इसके लिए टी मेथड सबसे बेस्ट है, टी मेथड सबसे बेस्ट है। तीसरे वर्ष का दिया, दूसरे वर्ष का दिया हो तब, ये 3 वर्ष का नहीं दिया है, तीसरे वर्ष बोला है, लास्ट का 3 साल है, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज। देखिए आप लोग, जो ग्राफ को याद होना चाहिए, ऐसे क्या था यहाँ, फिर एक बता दूँ, ए था और यहाँ बी एंड सी था। अब दर से, अब से यहाँ पे मेन दर है, क्या है, दर है, दर क्या दिया है 14.2/7, 14.2/7 दिया है। इसका क्या देखो, 14.98 प्लस 2 100/7 यानी कि 1/7 आ गया। इसका क्या होता है 1/7 आ गया, 1/7 आ गया। ये
प्रतिशत में, ए भिन्न में, ए प्रतिशत में, ए भिन्न में। अब दर को यहाँ पे बहुत जरूरी है, दर को यहाँ पे नोटिस करो कैसे पुट करते इसमें। हमेशा जो अंश आएगा, यहाँ देखो जो अंश आएगा हम यहाँ शुरू करते, यहाँ शुरू करेंगे और हर को रिवर्स लेते जाएंगे, रिवर्स को 1 टाइम स्क्वायर टाइम्स क्यूब टाइम लेते जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे हम लोग। तो क्या देखो यहाँ 1 है तो 7 यहाँ जाएगा। अब देखो ए बी है तो ये भी तो बी है तो ये भी 7, ये भी 7। ध्यान सुना आप लोग, अंश को हमेशा सबसे नीचे लिखते हैं, हमेशा सबसे नीचे लिखेंगे और रिवर्स लेते जाएंगे, रिवर्स करते जाएंगे हम लोग ऊपर। यहाँ का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ 7 तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब। जितने ऊपर जाएगा घात बढ़ता जाएगा, पावर क्या है उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, पावर बढ़ता जाएगा। देखिए 1 क्यूब, 1 यहाँ रखें अंश, ये 7, इसका 7 का स्क्वायर 49, ये है तो ये भी तो ये है तो 49 ये भी होगा, 49 ये भी होगा। अब देखिए अब यहाँ 7 का क्यूब, अब 7 का क्यूब क्या आता है 343, 343, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है तीसरे वर्ष का, क्या दिया है तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। देखो तीसरे वर्ष में यही तो है, तीसरे साल का यही है, ये है कि नहीं, तीसरे साल के ब्याज सिर्फ ये है कि नहीं, देखिए जोड़ लीजिए उसको, 49 + 14 + 15 1 15, यानी 49 + 15 कितना हो गया, तो डिफरेंस तीसरे वर्ष का क्या दिया है, देखो 49 + 7 कितना होगा 15 ऐड कर लीजिए इसमें, टोटल 15 ऐड कर लीजिए, ये क्या हो गया 9 9 5 14, 4 1 5 1 6, ये तो आ गया। ये देखिए 7 7 14 1 15, इसमें ऐड कर दिए, टोटल 64 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 64 नहीं 192 है। ये कितने सेट है, देखो 3 बार सेट है कि नहीं, 3 टाइम्स में सेट है, 4 3 12, हासिल 1, 6 18, 19, 192, 3 गुणे में सेट है तो ये भी इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये भी 3 गुणे में सेट हो जाएगा। कोई भी इसमें ए बी सी कोई भी और जितने गुणे पर सेट होगा उसका पूरा फिगर उतने गुणे में सेट हो जाएगा। ये 3 गुणे में सेट है तो ये भी 3 गुणे में सेट हो जाएगा, ये भी 3 गुणे में सेट हो जाएगा और ये भी 3 गुणे में सेट होगा। बस ये ध्यान में रखना आपको। देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 343 गुणे 3 करना है, प्रिंसिपल क्या आ गया 343 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 1 10, 1029 रुपया आपका मूलधन आ गया। 1029 रुपये क्या आ गया आपका मूलधन आ गया, ये आ गया आपको, ठीक है। चलिए कुछ जैसा लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, मैं समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग प्लीज़। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू दोस्तों।